नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल यू नो पर। दोस्तों, हर इंसान की ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई क्या है? मौत। जो इस दुनिया में आया है उसको एक ना एक दिन जाना ही है, और यही इस दुनिया का सच है। चाहे कोई कितना भी अमीर हो या चाहे कोई कितना भी गरीब हो, लेकिन हर इंसान को एक ना एक दिन इस दुनिया को अलविदा कहना ही होता है। किसी न किसी रूप में उसकी मौत आती है, और ये एक हमारी ज़िंदगी का बहुत ही बड़ा सच है। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं कि जो इस दुनिया में आया है वो जाएगा। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो होने वाला है मरने वाले के 5 अफ़सोस। ऑस्ट्रेलिया में काम करने वाली एक नर्स थी जिनका नाम था ब्राउनी वेयर। ऑस्ट्रेलिया में वो नर्स का काम करती थी। उनका काम था जो क्रिटिकली इल पेशेंट होते हैं, अर्थात जो मरने वाले पेशेंट होते हैं, जिनको पता होता था कि उनकी लाइफ का बहुत ही कम टाइम बचा है, वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी पड़ाव में हैं, उनकी देखभाल का वो काम करती थी। उनके फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव्स वगैरह को भी पता होता था कि उनके जो ज़्यादा दिन के वो मेहमान नहीं हैं, वो अभी मरने वाले हैं। तो दोस्तों, वो उनकी जब देखभाल करती थी उन पेशेंट की, तो वो उनकी सेवा करने के दौरान उनसे कुछ फॉर्म फिल करवाती थी, जिसमें उनकी लाइफ के बेस्ट मोमेंट जो रहे वो नोट होते थे। कुछ उनकी लाइफ के जो उनके वर्स्ट मोमेंट रहे, या क्या उन्हें पछतावा है, किस चीज़ का उन्हें अफसोस है कि वो लाइफ में कर नहीं पाए, वो भी कुछ पॉइंट होते थे। तो इसी के ऊपर आगे चल के ब्राउनी वेयर ने एक बुक लिखी है, द टॉप 5 रिग्रेट्स ऑफ डाइंग, मरने वाले के 5 अफसोस। तो उनकी जो ये बुक जो थी वो इतनी ज़्यादा फेमस हुई, इसका आप अंदाज़ा इसी बात से लगा सकते हैं कि न्यूयॉर्क टाइम्स में 64 वीक्स तक वो बुक जो रही वो बेस्ट सेलर रही है। तो काफ़ी सारे लोगों के मन में भी उत्सुकता थी इसको जानने की। तो उसी के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, उन 5 पॉइंट्स के बारे में कि मरने वाले को क्या अफ़सोस होता है, जिसमें एक कॉमन मैन से लेकर के एक बड़ा ही सक्सेसफुल बिज़नेस, बड़ी-बड़ी एमएनसीज़ के सीईओ, पॉलिटिशियन और काफ़ी सक्सेसफुल जो लाइफ़ है, उनका एक ज़िंदगी का रियल लाइफ अनुभव के आधार पे उन्होंने एक बुक लिखी है। उसी के आज 5 पॉइंट के बारे में हम बात करने वाले हैं कि मरने वाले को क्या अफ़सोस होता है अपनी लाइफ में कि ये 5 काम उन्होंने नहीं किए। दोस्तों, पेशेंट जो थे वो अपनी लाइफ के आखिरी स्टेज में उनके पास आते थे, वहाँ पे वो उनकी सेवा करती थी। पेशेंट अलग-अलग होते थे, लेकिन उनकी लाइफ का जो रिग्रेट था, एक अफ़सोस था या पछतावा था, वो सबका सेम था। कोई ना कोई रिग्रेट हर पेशेंट की लाइफ में ज़रूर था। तो दोस्तों, बात करेंगे फर्स्ट पॉइंट के बारे में। फर्स्ट पॉइंट जो है वो है कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती, बिना ये सोचे समझे कि लोग क्या कहेंगे। हर पेशेंट के मन में एक रिग्रेट ये ज़रूर था, एक अफ़सोस, पछतावा ये ज़रूर था कि मैंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जी होती, बिना ये सोचे कि लोग क्या कहेंगे। ये एक गलती उन सब पेशेंट ने की है, या एक हर आदमी को लगता है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से नहीं जी, किसी ने अपने पैशन को फॉलो नहीं किया, या किसी को कुछ काम करना था लेकिन उसने अपना वो काम नहीं किया। किसी को हो सकता है कोई ड्रेस पहननी हो, या कुछ अपना हेयर स्टाइल जो है वो अपने हिसाब से करना हो, लेकिन उन्होंने नहीं किया। उनको लगा कि लोग क्या कहेंगे। तो इससे हमें ये सबक मिलता है कि हमें अपनी ज़िंदगी जो है वो अपने हिसाब से जीनी चाहिए, बिना ये सोचे समझे कि लोग क्या कहेंगे या सामने वाला क्या कहेगा। अब अगर आप सही हो तो आपको लोगों को नहीं देखना है, आपको अपनी ज़िंदगी अपने हिसाब से जीनी चाहिए, खुल के जीनी चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक बार मिली है, तो उसे अच्छे से आपको एन्जॉय करना चाहिए। तो दोस्तों, आते हैं दूसरे पछतावे की तरफ। दूसरा पछतावा जो है वो ये है कि काश मैंने अपनी ज़िंदगी में इतना काम ना किया होता पागलों की तरह। अपना जो क्वालिटी टाइम है, अपनी जो फैमिली है, बच्चे हैं, पेरेंट्स हो गए या फ्रेंड्स हो गए, या और भी कोई आपका जो ख़ास आपका गर्लफ्रेंड हो गया, या और भी कुछ फ्रेंड्स हो गए, रिलेटिव हो गए, जो आपकी ज़िंदगी में अहमियत रखते हैं, क्वालिटी टाइम उनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा स्पेंड किया होता। हर पेशेंट को जो ब्राउनी वेयर के पास आए थे, उनमें हर पेशेंट को ये लगता था कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में इतना काम क्यों किया, पागलों की तरह इतना काम क्यों किया लाइफ में, इतना काम नहीं करना चाहिए था। कुछ समय निकाल के अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव इनके साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करना चाहिए था। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट।
तो दोस्तों इसलिए हमें अपनी लाइफ के दौरान जो है अपना फ़ोकस जो है वो काम पे ना करके अपने फ्रेंड, फैमिली, रिलेटिव को भी टाइम देना चाहिए, क्योंकि लाइफ जो है वो एक बार मिलती है और लाइफ का कुछ पता नहीं होता किसकी लाइफ कब एंड हो जाए। तो इसलिए अपने जो भी ख़ास चाहने वाले, जो भी रिलेटिव, नियर बाय आपके जो भी दिल के करीब हैं, उनको आपको ज़्यादा से ज़्यादा समय देना चाहिए, यही आपसे कहूँगा। दोस्तों तीसरा पछतावा है कि काश मैं लोगों को अपनी फीलिंग बता सकता। जैसे किसी की मदर हो सकती है, वो अपने मदर को ये बताना चाहते हों कि मैं उनको कितना प्यार करता हूँ। किसी को अपने ब्रदर को लेके फीलिंग हो सकती है कि वो मेरी लाइफ में कितना इम्पोर्टेंट है। तो ये छोटी-छोटी बातें जो हैं इनका जीते जी फीलिंग अपनी एक्सप्रेस नहीं कर पाते, अपनी फीलिंग बता नहीं पाते। लेकिन जब लाइफ़ एंड होती है तो हमें कहीं न कहीं ये लगता है उस टाइम पे, लाइफ़ के उस मोमेंट पे जाके लगता है कि काश हमने उस टाइम पे इतनी हिम्मत की होती और उनको बता दिया होता। तो तीसरा पछतावा जो है ये है। दोस्तों आपको अपनी फीलिंग जो है वो अपने दिल में दबा के नहीं रखनी है। आपकी मदर हो या आपका भाई, आपकी वाइफ़, आपकी सिस्टर, आपका कोई फ्रेंड, आपका कोई रिलेटिव जो आपकी ज़िंदगी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, उनको आपको दिल की बात अपने बता देनी चाहिए कि आप उनको कितना प्यार करते हैं या वो आपकी ज़िंदगी में कितनी अहमियत रखते हैं, ताकि आपको आखिरी समय में ये मलाल ना हो कि आपने उनसे अपने दिल की बात कही नहीं। इससे आपकी ज़िंदगी में प्यार बढ़ेगा, आप उनको बताओगे और प्लस एक दूसरे के लिए रिस्पेक्ट जो है वो भी कई गुना बढ़ जाएगी। तो ये आपको जो है अपनी लाइफ़ में शेयर ज़रूर करना चाहिए। तो दोस्तों चौथा पछतावा जो है वो ये है कि काश मैं अपने दोस्तों के ज़्यादा टच में रहा होता और उनके साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता मैंने। तो हमें अपने दोस्तों के जो हैं वो ज़्यादा टच में नहीं रहते हैं। एक लेवल तक रहते हैं स्टूडेंट या कॉलेज लाइफ में जब तक रहते हैं। उसके बाद अपनी-अपनी जॉब लग जाती है, अपनी-अपनी शादी हो जाती है, बच्चे हो जाते हैं। तो अपनी-अपनी लाइफ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं। दोस्तों के लिए उतना समय नहीं रह पाता है। एक-दूसरे से मिलना नहीं हो पाता। वही दोस्त जिनके साथ कभी हम डेली टाइम स्पेंड करते हैं, हर दिन काफ़ी सारे घंटे, काफ़ी सारा टाइम उनके साथ स्पेंड करते हैं। एक लेवल पे टाइम वो आता है कि उनके साथ फिर हम ज़्यादा टाइम अपना स्पेंड नहीं कर पाते हैं और फिर लाइफ़ के एंड होने पे या लाइफ़ के जब नियर बाय हम अपनी ज़िंदगी समाप्त होने वाली होती है, वहाँ पे हमें कहीं न कहीं ये रिग्रेट लगता है कि काश मैंने अपने दोस्तों के साथ और ज़्यादा टाइम स्पेंड किया होता, उनके साथ और ज़्यादा अपने दिल की बातें शेयर की होती, उनके साथ और रहा होता। तो ये एक मन में कहीं न कहीं मलाल रहता है। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें अपने दोस्तों के टच में रहना चाहिए, उनसे बात करती रहनी चाहिए, उनके ज़्यादा से ज़्यादा अपने दिल की बातें बतानी चाहिए। तो दोस्तों आइए बढ़ते हैं 5वें पछतावे की तरफ। 5वां पछतावा जो है वो ये है कि काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। हमें पता है कि हमें किस काम में खुशी मिलती है और किस काम में खुशी नहीं मिलती है। तो किसी को लगता है कि उसको सिंगिंग करनी चाहिए थी, लेकिन उसने अपने पैशन को फ़ॉलो नहीं किया। उसे पता होते हुए भी कि उसे सिंगिंग पसंद है, लेकिन उसने सिंगिंग नहीं की। तो ये एक पछतावा जो है, जब आप अपनी आखिरी स्टेज में होते हो तो आपको पता उस टाइम पे लगता है कि काश मैंने अपने आप को खुश रहने दिया होता। ये छोटे-छोटे काम हैं, किसी का कोई पैशन है, तो उसने उसको फ़ॉलो नहीं किया। तो ज़िंदगी के आखिरी स्टेज में ये जो है एक पछतावा होता है कि काश मैंने ये काम उस टाइम कर लिया होता, जिससे मुझे खुशी मिलती है। क्योंकि आपकी जो खुशी आपको मिलती है, वो आपके हाथ में है कि आपको किस चीज़ से खुशी मिलती है, क्या आपको करना चाहिए। छोटे-छोटे काम होते हैं ये, इनसे काफ़ी खुशी मिलती है और ये हमें करते रहने चाहिए। तो इससे हमें ये सीखने को मिलता है कि हमें जो ये लाइफ़ में छोटे-छोटे काम हैं, जिनसे हमें खुशी मिलती है, वो हमें करते रहने चाहिए। दोस्तों मरते समय हमें इस बात का दुःख होता है कि जो चीज़ें हमारे आस-पास थी फिर भी मैंने वो काम नहीं किया। इन बातों का हमें दुःख होता है। अफ़सोस इन बातों का नहीं होता है मरते समय कि काश मैंने और पैसे कमा लिए होते, काश मैंने 2 मकान और ले लिए होते, काश मैंने 1 प्लॉट और ले लिया होता। इन सब बातों का दुःख नहीं होता है। मरते समय उन बातों का दुःख होता है कि काश जो हमारे हाथ में थी, जो मेरे आस-पास चीज़ें थीं, जो मेरे आस-पास काम थे, लेकिन फिर भी वो मैंने नहीं किए। इन बातों का दुःख होता है लास्ट स्टेज में। दोस्तों मैंने आपको 5 अफ़सोस बताए हैं, जो आपकी लाइफ़ में आपने नहीं किए। वो आप ये छोटे-छोटे काम कर सकते हैं ताकि आपको ज़िंदगी की लास्ट स्टेज में जब आप हों तो आपको भी ये पछतावा ना रहे कि आपने ये काम नहीं किया। तो इसलिए इन छोटी-छोटी बातों का ध्यान रखिए और अपनी लाइफ़ को हैप्पी लाइफ़ बनाइए। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए
नमस्कार।